नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। जेडीयू के अंदर की जो कहानी सियासी हलकों में पहले से तैर रही थी, आज उन खबरों पर आधिकारिक रूप से मुहर लग गई। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई हो गई। इतना ही नहीं, ललन के हटने के साथ ही नीतीश ने एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। आज के हमारे 7 सवाल जेडीयू की सियासत से ही जुड़े हुए होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा है। आज का हमारा पहला सवाल है कि जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की क्यों हुई विदाई। आधिकारिक रूप से तो ये कहा गया कि चुनावी व्यवस्थाओं की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की असली वजह लालू परिवार से उनकी बढ़ती नजदीकी बताई जा रही है। महज 24 घंटे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब उनके इस्तीफे के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था, आप अध्यक्ष इतनी ताकत नहीं, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। लेकिन आज जब जेडीयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो कल तक ना कर रहे ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में सक्रियता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पद छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है, हम पहले से कहते रहे हैं और ये स्वाभाविक रूप से सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए इनको बनना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया है और ललन बाबू के इस कदम का सब लोगों ने समर्थन किया है। कार्यकारिणी की बैठक में एक साथ एक ही गाड़ी में नीतीश कुमार और ललन सिंह पहुंचे थे। मकसद ये दिखाना था कि दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। लेकिन बैठक शुरू होने के साथ ही ललन ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। बैठक में ललन की जगह नीतीश को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से नीतीश और ललन के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर नीतीश और ललन एक मत नहीं थे। इसके अलावा नीतीश कुमार को जेडीयू नेताओं की तरफ से लगातार नीतीश कुमार को ललन सिंह के मनमाने रवैये की शिकायत मिल रही थी। पार्टी के नेता नीतीश को लगातार ये मैसेज दे रहे थे कि ललन सिंह के फैसलों से पार्टी कमजोर हो रही है। राजनीति में रिश्ता पुराना बहुत काम नहीं करता है। फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आदमी एक्ट करता है। तो कोई रिश्ता की बात कहिएगा तो लालू जी और नीतीश जी का ही रिश्ता रहा शुरुआती दौर से। तो कैसे एक दूसरे के खिलाफ लोग इतने साल तक मैदान में रहे हर तरह से, तो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यह महत्वपूर्ण है। ललन सिंह की लालू परिवार से नजदीकी नीतीश कुमार को खटक रही थी। ललन सिंह इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे और तेजस्वी और लालू की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बीजेपी के नेता भी लगातार ये कह रहे थे कि ललन अब नीतीश कुमार की जगह लालू के करीबी हो गए हैं। ललन बाबू की इस्तीफा आज से 1 महीना पहले ही मालूम हो गया कि ललन बाबू इस्तीफा करेंगे। अब पॉलिटिकल बात करते हैं तो ये बात मुझे कहना पड़ेगा कि ललन बाबू और विजेंद्र यादव दो ऐसे राजनेता हैं जो नीतीश कुमार जी के फॉलोअर हैं। एक कहते थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन बहुत कोना से नीतीश कुमार को ये बात आई थी कि नीतीश कुमार को तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी और शायद वो नहीं बनाना चाहते थे, अपने मुख्यमंत्री रहना चाहते। माना जाता है कि नीतीश के एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ जाने के फैसले के पीछे भी ललन सिंह ही थे, लेकिन आरजेडी के साथ जाने से उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ।
विपक्षी गठबंधन में भी नीतीश को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठे थे। न तो उन्हें विपक्ष का चेहरा घोषित किया गया और न ही उन्हें गठबंधन के संयोजक की भूमिका मिली। इस नाकामयाबी को भी ललन सिंह के मत्थे मढ़ दिया गया। किसके डर से वोट मिला? नीतीश जी को 2 वजहों से वोट मिला है। पहली बात, जो नीतीश कुमार को वोट देता है उसका मेन वोट वही है जो लालू जी के खिलाफ वोट देता है। और दूसरा, 2005 से 2010-12 तक उनकी जो सरकार यहाँ चली उसमें कुछ काम होता, सुधार होता लोगों को दिखा, तो वो सुधारवादी लोग भी उनको वोट दिया उन लोगों ने। ललन सिंह की अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है और पार्टी की कमान नीतीश ने अपने हाथों में लेकर ये संदेश दे दिया है कि नीतीश ही जेडीयू है, जेडीयू ही नीतीश है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। ललन और लालू परिवार के बीच जब ज्यादा नजदीकियां बढ़ी तो नीतीश सतर्क हो गए और जब ललन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के प्लान पर काम शुरू किया तो नीतीश ने ललन को किनारे लगाने का फैसला कर लिया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा दूसरा सवाल है कि नीतीश को क्यों अपने हाथ में लेनी पड़ी पार्टी की कमान। देखिए, जेडीयू मुश्किल दौर से गुजर रही है और पार्टी के अंदर टूट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पार्टी को एकजुट रखने और लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए ही नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। वैसे तो नीतीश कुमार पहले से जनता दल यूनाइटेड के सर्वेसर्वा थे, लेकिन आज एक बार फिर से उस पर औपचारिक मुहर लग गई। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार को एक बार फिर से पार्टी की कमान सौंप दी गई। नीतीश कुमार को दूसरी बार पार्टी का सर्वोच्च पद सौंपा गया है। वैसे बैठक से पहले ही नीतीश के पक्ष में नारों से मीटिंग का माहौल तय हो गया था। दरअसल 2024 का चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है। अगर इस चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनावों में पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लिहाजा मौके की गंभीरता को देखते हुए नीतीश ने खुद आगे बढ़कर पार्टी का नेतृत्व करने का फैसला किया है। नीतीश बाबू की कोई इच्छा नहीं है कि प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाबू की यही इच्छा है कि इस देश के सामने जो चुनौती है उस चुनौती का सामना करें और इंडिया गठबंधन को आगे लाएं और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कराया जाए, यही इच्छा उनकी है। ललन सिंह और लालू परिवार के बीच बढ़ती नजदीकी की भनक नीतीश कुमार को कुछ महीनों पहले ही लग गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब नीतीश ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ललन सिंह ने एक नया प्लान बनाया। न पार्टी टूटी है, न दोनों में झगड़ा है, न नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने 10 से 12 जेडीयू विधायकों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें तेजस्वी की ताजपोशी की डील की गई, लेकिन इस डील की भनक नीतीश को लग गई और उसके बाद ही ललन को किनारे लगाने की तैयारी हो गई। कहां तो उन्हें ख्वाब दिखाया गया था कि एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, कहां ख्वाब दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष के बनेंगे। बनना था संयोजक, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और बना दिया फसाना उनको। वही क्षेत्रीय पार्टी बिहार की पार्टी है जेडीयू, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए और वो पार्टी उन्हीं की है। वो तो जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको चाहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, अब खुद बन गए। नीतीश अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के साथ साथ वो देश की सियासत के भी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन इसके साथ उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। दरअसल ललन सिंह के अध्यक्ष रहते पार्टी में टूट का खतरा बढ़ने लगा था। ऐसे में नीतीश ने पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में लेकर ये बता दिया है कि पार्टी में वो ही सर्वोच्च हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। पार्टी अध्यक्ष बदलने के साथ ही इस बात की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसलिए ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसे संकेत कहीं से नहीं मिले हैं। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है।
हमारा सवाल है कि क्या एक बार फिर मौजूदा गठबंधन छोड़ सकती है जेडीयू? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सियासत का कोई नया रंग दिखाएंगे? अटकलें हर तरफ है, लेकिन जवाब केवल नीतीश कुमार के पास है। नीतीश के मन में आखिर क्या है यह कोई नहीं जानता। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। ऐसे में जो विकल्प नीतीश कुमार के पास हैं, क्या उन्हीं विकल्पों के साथ बिहार में राज बदलेगा? यह बड़ा सवाल है। जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेकर नीतीश ने यह जता दिया है कि वो ही जेडीयू के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन उनके इस रुख को लेकर उनके गठबंधन के नेता असहज हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं 2024 चुनावों से पहले नीतीश उनको छोड़कर एनडीए के खेमे में ना चले जाए। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन ने जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन को उनका आंतरिक मामला बताया है, लेकिन नीतीश के सियासी कौशल से सभी परिचित है। इसीलिए हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा आज का सवाल है कि जेडीयू में उथल पुथल का इंडिया ब्लॉक पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, नीतीश के फैसले पर न केवल इंडिया गठबंधन की नजर है, बल्कि बीजेपी भी नीतीश के सियासी पैतरे को करीब से देख रही है। ...2024 में महागठबंधन के लिए इम्तिहान बड़ा है, जिसके लिए सभी विपक्षी दल जोर तोड़ में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट बिहार की राजनीति में लिखी जा रही है। 2024 के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश की पार्टी में हुए इस बदलाव का असर केवल उनकी ही पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की शुरुआत की थी। विपक्षी दलों को एकजुट करने के अगुवा बने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को उम्मीद थी कि वो विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनेंगे, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री पद के लिए नाम की घोषणा गठबंधन ने अभी तक नहीं की है, लेकिन माना जाता है कि खड़गे का नाम आगे किए जाने से वो आहत हुए। हाल ही में दिल्ली में हुई गठबंधन की बैठक में जब उनको संयोजक पद भी नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। अब नीतीश ने एक बार फिर से जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेकर गठबंधन को भी सीधा संदेश दिया है कि अगर इसी तरह से उनकी अनदेखी की गई तो उनके पास दूसरे विकल्प भी खुले हैं। इससे महागठबंधन पर सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा और इंडिया गठबंधन का एक ही संकल्प है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा बिहार से मिला है। क्योंकि बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। तो हमको लगता है कि चाहे वो 42 का मामला हो, 74 का मामला हो, फिर इधर 2022 में ही ये नारा दिया गया था, बीजेपी मुक्त भारत बने और बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तो हमको लगता है कि ये पार्टी का अध्यक्ष बनना न बनना, ये गठबंधन पर कहीं कोई असर, सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश को आज कार्यकारिणी की बैठक में गठबंधन और सीट समझौते से जुड़े सभी फैसलों को लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ऐसे में वो चुनावों में गठबंधन के सहयोगी दलों के मजबूती से मांग रख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल में ममता के सख्त रुख से परेशान कांग्रेस के लिए बिहार में भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। जेडीयू इंडिया का जरूर हिस्सा है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इससे किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। जेडीयू जो फैसले करना चाहे वो अपनी पार्टी के लिए कर सकता है। जेडीयू की कमान एक बार फिर से नीतीश के हाथों में जाने के बाद बीजेपी इस मामले को जेडीयू का अंदरूनी मामला कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार कितने अहम हैं। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान बच गए हैं मुख्यमंत्री पद पर, उनको जाना तय है। नीतीश कुमार के सामने अब दो ही रास्ते हैं, या तो सरेंडर करें, घुटना टेके,
तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। एक अल्टीमेट और देंगे, अगर उस समय तक नहीं बात मानेंगे तो अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं ही। जदयू क्या 5 गो एमएलए 10 गो टहलते हुए लालू जी के यहाँ चला आएगा, किस्सा खत्म। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार में फिर से सियासी बवाल खड़ा हो सकता है और हो सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल जाए। जो चर्चा है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ जाएंगे, तो ये इसमें दम आपको लगता है? चर्चा नहीं, हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच 2024 के चुनाव से पहले यहां बड़े बदलाव हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन भले ही पार्टी का आंतरिक मामला हो, लेकिन जेडीयू बिहार की रूलिंग पार्टी है और पार्टी के अंदर किसी भी तरह का बड़ा बदलाव बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। नीतीश कुमार को आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखें? दरअसल ललन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मधुर रिश्तों की कहानी लगातार सामने आ रही थी। चर्चा ये हो रही थी कि ललन सिंह अपनी पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के मधुर रिश्ते नीतीश कुमार को शायद रास नहीं आ रहे थे। अब अगर नीतीश कुमार ने वाकई ललन सिंह को किनारे लगा दिया है तो उसके बाद यह चर्चा भी उठने लगी है कि क्या नीतीश राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव से अब सख्ती से निपटेंगे और बीजेपी दूर खड़ी महागठबंधन के अंदर चल रही इस सियासत को बड़े करीबी से देख रही है। नीतीश कब क्या फैसला ले, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथों में लेकर यह साफ संदेश दे दिया है कि 2024 के चुनावों में जेडीयू की अहम भूमिका होगी, फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ से। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि 2024 चुनावों से पहले नीतीश ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। सामने 2024 का चुनाव है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जनता दल का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब ही जनता दल यूनाइटेड है। और इसके बाद अब नजर राजनीतिक समीकरणों पर भी है और वो बिहार से कहीं आगे की तैयारी में है। यह भी दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बन रहा है उसमें नीतीश कुमार की अब आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ भूमिका होगी। निश्चित तौर पर उनकी एक नजर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी है। इस बात की अटकलें जोरों पर है कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में फिर से बड़ा उलटफेर होगा। दूसरी तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार में अब तेजस्वी के हाथों में भी कमान जा सकती है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि जेडीयू नेतृत्व में बदलाव से बदलेगा बिहार में राज। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर बीजेपी भी जनता दल यूनाइटेड में हो रहे बदलावों पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि बिहार की सियासत किस करवट बैठती है इसका भी पैमाना आज ही तय हो जाएगा। माना जा रहा था कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के करीब जा रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार ने बागडोर तो संभाली है और इसलिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ और सख्त हो सकते हैं। तो क्या सीट बंटवारे से लेकर राज्य सरकार के समीकरणों पर असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो क्या बीजेपी के साथ आने वाले भविष्य में कोई संभावना बनती है या नहीं? तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।